ब्रेक तो बाद स्वागत है। दस दे कि सीएम चन्नी दे ਵੱਲੋਂ जो 3 खेती कानूनों ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ जो फैसले ਦਾ स्वागत किया गया ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ही ਹੁਣ ਸਿੱਧਾ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਿयंका गांधी ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖਿੱਚੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ सुनो। अभिषेक जी कानून उसमें से आज वापस हुआ है या अन्य कानून जिसका सड़कों पर विरोध हुआ है उसके लिए भी प्रयास होंगे, जैसे CAA, NRC? देखिए, ये जो आज हुआ है पूरी तरह से इसमें किसानों की जीत है और अहंकार की हार है। तो सरकार समझ रही है कि जब देशवासी, जब किसान खड़ा हो जाता है, जब डटा रहता है तो उसी को झुकना पड़ता है। और ये मेरी तो आशा है कि आगे भी जो गलत कार्य ये सरकार करती है, जो गलत कानून लाती है, उनका विरोध होना चाहिए और सबको एकजुट होकर खड़ा होना चाहिए और सरकार को झुकना ही पड़ेगा। मेरे भाई ने शायद पिछले साल ही कहा था, एक बयान दिया था कि अंत में सरकार को झुकना ही पड़ेगा, क्योंकि किसान की जो शक्ति है इस देश में सबसे बड़ी शक्ति है, अन्नदाता है इस देश का। ये देश किसानों ने बनाया है। उत्तर प्रदेश और पंजाब दोनों जगह चुनाव है, पंजाब पर क्या असर पड़ेगा? क्योंकि अमरिंदर सिंह वहां पर उन्होंने सबसे पहले स्वागत करने वालों में हैं, एक तरीके से वो बीजेपी के साथ जा। देखिए, पंजाब की जनता में बहुत विवेक है। पंजाब को किसानों ने बनाया है, किसान सब कुछ समझता है, मुझे समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो सब समझते हैं कि क्या हो रहा है, सब देख रहे हैं, पूरा देश देख रहा है कि किस तरह से राजनीति हो रही है। आने वाले जो राज्यों में चुनाव है, उत्तर प्रदेश भी शामिल है, क्या इसकी वजह से ये कानून वापस लिया गया है? मैं कह चुकी हूँ कि ये बहुत ही स्पष्ट है कि जो चुनाव की परिस्थितियां हैं उनको देखते हुए आज ये निर्णय लिया गया। धन्यवाद। जिवें कि तुसीं सुनिया सी, प्रियंका गांधी दे ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ कि पंजाब है जो किसानां ने ही बनाया है, क्योंकि एक अन्नदाता है जो पूरे देश ਨੂੰ ਅੰਨ ਦਿੰਦਾ है ਤੇ किसानां ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ है। प्रियंका गांधी ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ है। दस दिए कि देश किसानां ने बनाया है, क्योंकि देखा जाए तो एक अन्नदाता ही है जो पूरे देश नू रोटी है जो अन्न दिंदा है। दस दिए कि किसानां दी जित हुई है ते देश किसानां ने बनाया, प्रियंका गांधी दे ਵੱਲੋਂ किया गया है। इस वेले दी वड्डी खबर है, किसान अन्नदाता अज आखिरकार अन्नदाता दी जित हुई है ते अन्नदाता दीआं मंगां ने जो मन्नियां गईयां ने, अन्नदाते दे ਵੱਲੋਂ ही पूरे देश नू अन्न दिता जांदा है ते इसलिए पूरे देश दा जो अन्नदाता है, देश नू भी किसानां ने ही बनाया है। कहना है प्रियंका गांधी दा, देश किसानां ने बनाया है। प्रियंका गांधी दे ਵੱਲੋਂ यह किया गया है ते किसानां दी जित हुई है। दस दे कि जो देश है वो किसानां ने बनाया है। लगातार देखा जाए तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ तो यह ऐलान किया गया है कि जो 3 खेती कानून है इन्हों रद्द किया जाएगा, यह ऐलान सुन के सारे देश के विच खुशी का माहौल है। तो अन्नदाता है जो अन्नदाते के चेहरे के उत्ते भी एक वखरा नूर ही देखने को मिल रहा है। अन्नदाता के ਵੱਲੋਂ भी खुशियां ने जो मनाइया जा रही ने। देश का अन्नदाता जो सड़कों पर रुल रहा सी, हुण देश का अन्नदाता अपने वापस घरां नूं परतेगा, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ਵੱਲੋਂ ऐलान किया गया, जिसनूं लैके हर वर्ग दे विच खुशी पाई जा रही है। दस दे कि लगातार किसान जो बार्डर के उपर बैठे हुए से, करीब 1 साल होने वाला है किसानों को बैठे हुए ने। 26 तारीख को दिल्ली बार्डर से बैठे हुए किसानों को 1 साल हो जाएगा। किसानों के ਵੱਲੋਂ शांतमई ढंग के नाल अंदोलन किया जा रहा सी, किसान शांतमई तरीके दे नाल जो प्रदर्शन कर रहे सी ते किसानों की जो मेहनत है आखिरकार रंग लैके ही आई है। देर आए दुरुस्त आए, पर जो किसान ने लगातार चाहे बैठे रहे सी, पर आखिरकार किसानों दी मंगां ने जो सुन ही लईयां गईयां ने। केंद्र सरकार दे ਵੱਲੋਂ भी देश के प्रधानमंत्री ਵੱਲੋਂ यह ऐलान कर दिता गया है कि जो 3 खेती कानून बनाए गए हैं इन्हों वापस लिया जाएगा, जिसनों लैके हर वर्ग दे विच खुशी का माहौल है। हर वर्ग है जो लड्डू वंड रहा, मठियाइयां वंड रहा ते खुशी जाहिर कर रहा है।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਵੱਡੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਹਾਸਿਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬਿਆਨ ਨੇ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਟਵੀਟ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਟਵੀਟਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वालों ऐलान किया गया है वो सब इस ऐलान का स्वागत करते हैं। आखिरकार किसानों की जीत हुई है तो जो देश का अन्नदाता है वो वापस अपने घरों नूं परत जाएगा, क्योंकि लंबे समय तो किसान बार्डरां दे उपर बैठे हुए सी, अपने घरों तो बाहर बैठे हुए सी, पर किसानों की जीत हुई है, किसानों की गल है जो मान ली गई है। किसानों के वालों जो मंगां सी कीतियां जा रही सी, किसानों दी मंगां नूं सुन लिया गया ते किसान ने जो हुण अपने वापस घरां नूं परतणगे। दस दे कि किसानों के वालों लंबे समय तो अंदोलन किया जा रहा सी। दस दे कि लगातार ही ट्वीट ने जो किए जा रहे ने। इस दे नाल ही दस दे कि मोदी सरकार वालों 3 खेती कानूनों नूं रद्द करन दे ऐलान ते राघव चड्डा ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है ते राघव चड्डा ने किसानों नूं वधाई दी है ते राघव चड्डा ने कहा है कि किसानों की अज जित हुई है ते इस दे नाल ही राघव चड्डा वालों होर की कुछ कहा गया, तुसीं भी सुनो। आज देश के किसान की बहुत बड़ी जीत हुई, अन्नदाता के संघर्ष की जीत हुई, इनकलाब की जीत हुई। मैं देश के किसानों को, अन्नदाताओं को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि अंततः उनका संघर्ष सफल हुआ और एक अहंकारी सरकार को देश के किसान के सामने घुटने टेकने पड़े। 700 से ज्यादा किसानों ने शहादत दी और इस किसान आंदोलन में न जाने कितने लोग अपने घरों को छोड़कर, अपने परिवारों को छोड़कर, अपने खेतों को छोड़कर बॉर्डरों पर आकर, सिंगू बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर और अन्य बॉर्डरों पर आकर बैठे और एक लंबा संघर्ष किया। ना धूप देखी, ना रात देखी, ना दिन देखा, ना रात देखी, ना धूप देखी, ना छांव देखी, ना सर्दी देखी, ना गर्मी देखी, और देश का किसान डटा रहा, एक बब्बर शेर की तरह एक अहंकारी सरकार के सामने डटा रहा। हम देश के किसान को सलाम करते हैं, इनकलाब को सलाम करते हैं और उन 700 से ज्यादा किसान जिन्होंने अपनी शहादत दी उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आज गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पे मैं समस्त देशवासियों को बहुत बहुत बधाई भी देता हूं और आज देश के किसान के लिए, देश के अन्नदाता के लिए और हम सब के लिए एक बहुत खुशी की बात है कि अंततः किसान संघर्ष सफल हुआ। शायद ही आजाद भारत के इतिहास में ये पहला इतना बड़ा संघर्ष होगा जो करीब करीब 1 साल तक चलता रहा और एक अहंकारी सरकार को अंततः अपने घुटने टेकने पड़े। किसानों को बहुत बहुत बधाई। इनकलाब जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹਰ ਪਾਸੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਧਰ ਹੀ ਆਪ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ, देश का खेत मजदूर, पंजाब का खेत मजदूर लगातार इन्हां काले कानूनों के खिलाफ संघर्ष कर रहा सी। लगभग 700 तो उपर शहादतां किसानां ने, खेत मजदूरां ने इन्हां काले कानून खत्म कराउण लई दित्तियां नेगीआं। अज केंद्र सरकार ने ये 3 काले कानून वापस कीते ने, रद्द कीते नेगे। सो मैं समझदा अज पंजाब के किसान दी, अज देश के किसान दी, अज देश के मजदूर दी, पंजाब के मजदूर की जित हुई आ। मैं सारे किसानां नूं, सारे किसान भरावां नूं, खेत मजदूरां नूं, ਜਿਹੜੇ भी पंजाबियां ने, ਜਿਹੜੇ भी हिंदुस्तानियां ने गया इस संघर्ष के विच हिस्सा पायागा, जिस मर्जी तरीके नाल हिस्सा पायागा, उन्हां नूं असीं सलूट करदे हां, सलाम करदे हां कि उन्हां इंसाफ पसंद लोकां दी जित हुई आ। ਜਿਹੜੇ गैर इंसाफी के खिलाफ, ਜਿਹੜੇ मैं समझदा गंदे सिस्टम के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे सी, उन्हां इंसाफ पसंद लोकां दी जित हुई आ। खबर संगरूर तो है। संगरूर के लोगों के विच भी खुशी का माहौल है। दस दे कि मोदी सरकार वालों 3 खेती कानूनों को रद्द करने के ऐलान से SGPC के प्रधान भाई गोबिंद सिंह लोंगोवाल ने भी अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है ते गोबिंद सिंह लोंगोवाल ने किसानों को बधाई दी है।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਕਰੀਬ 700 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰੀ ਜੋ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਜੋ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਹਰ ਕੋਈ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਜੋ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜੋ ਪਰਤ ਜਾਣ ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤੇਗਾ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਜੋ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਇਹ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਧਰ ਹੀ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਜੋ ਹੋਵੇਗੀ, ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਉਧਰ ਹੀ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਟਵੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਚਾਹੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਉਹ ਹੋਵੇਗੀ, ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵਾਪਿਸ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਸਦ 'ਚ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਚਾਹੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜੋ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਉਧਰ ਹੀ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਅੰਦੋਲਨ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਚੱਲੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਸਦ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ 3 ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਜੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ, ਅੰਦੋਲਨ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵਾਪਿਸ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਸਦ 'ਚ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।